फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं। विषय है आपका साहित्यिक हिंदी। हिंदी के पेपर का आपका फुल सॉल्यूशन लेकर आए 2022 यूपी बोर्ड 2022 वार्षिक परीक्षा पेपर फाइनल एग्जाम पेपर का फुल सॉल्यूशन है। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नोट दिया गया सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंक सामने दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की यात्रा के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभाद दास, चतुर्भुज दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ। क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तट की खोज रचना है। तट की खोज रचना है किसकी है? राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगली खबर पुस्तक विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आवारा मसीहा के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी, रागेय राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल संख्यानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाए? डॉक्टर नागेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पेमाश्री शाखा के कवि हैं? जायसी, सूरदास, मंजन, कुतुब्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी, 1943, 1938, 1936। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसू की रचना किस कवि ने की? बिहारी, नरपति नाल, जयशंकर प्रसाद अग्रे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अग्रे, जगन्नाथ दास, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रे। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गेहूं की आवश्यकता उसे है किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल में उपवास, व्रत, तपस्या आदि उस चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह गेहूं बनाम गुलाब पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक के अनुसार मानव के लिए क्या आवश्यक है? लेखक के अनुसार मानव के लिए क्या आवश्यक है? लेखक के अनुसार मानव के लिए गेहूं अति आवश्यक है। प्राचीन काल में मानव में व्रत, उपवास, तपस्या के प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? गेहूं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वह तपस्या, व्रत, उपवास करता था। किसके लिए? गेहूं पर विजय प्राप्त करने के लिए। मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनुष्य को जीवन जीने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर होने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना है आपको। इसी का ख नंबर दिया गया है, तो इसे देख लीजिए, या इसके क्वेश्चनों के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी 10 में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाएं लिखिए। सरदार पूर्ण सिंह रामवृक्ष बेनीपुर, सरदार डॉक्टर संपूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकृत्यानंद। निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी का हमने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रकाश डालिए। राजमुकुट नाटक के आधार पर प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण। तो हमने राजमुकुट का कथानक अपने शब्दों में दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए। तो हमने प्रायश्चित कहानी को लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो अब पहले पूरा पेपर दिखाई दे रहा है आपको, फिर इसके बाद इस पेपर का आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, ये 11वें के तीनों देख लीजिए। ये 11वें का खा देख लीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्म बनाना, स्वर्ण और सवर्ण। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण मीन्स सोना और सवर्ण मीन्स उच्च जाति। नेक्स्ट है अनल अनिल। तो क्या हो जाएगा? अग्नि और हवा। क्या हो जाएगा? अग्नि और हवा। मित्र का क्या हो जाएगा? दोस्त सखा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो क्या हो जाएगा? अतिथि। जो नष्ट ना हो अजय। इसके बाद नीचे निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। आज सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण हुए। तो आज सभा में कई नेताओं के भाषण हुए। तो अनेकों की जगह क्या हो जाएगा? कई नेताओं के भाषण हुए। इसके बाद हमने वीर रस लिखा है, उपमा अलंकार दिया है। तो अभी वीडियो में पूरा देखिएगा। सोरठा बताया है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आज का किसान समस्या और समाधान, इस पर निबंध लिखा है। तो अभी वीडियो को पूरा देखिएगा। हम सारे क्वेश्चन आपके हल करवा रहे हैं। इसे देख लीजिए यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो। 84 वैष्णवन की यात्रा गोकुलनाथ। दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह हरिशंकर परसाई। तीसरा है अपनी खबर पुस्तक विधा है आत्मकथा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्री शाखा कवि हैं? तो जायसी। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में। आंसू की रचना किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अंग्रेजी हैं। इसके बाद पद्यांश को पढ़ना है। तो ये पद्यांश किसका है? गेहूं बनाब गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। आरंभ में मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए गेहूं को आवश्यक मानकर महत्व देता था, परंतु केवल उसने भूख को मिटाने ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझा। लेखक के अनुसार मानव के लिए क्या आवश्यक? लेखक के अनुसार मानव के खाने के लिए गेहूं आवश्यक है। प्राचीन काल में मानव व्रत उपवास तपस्या करने का क्या प्रयोजन था? गेहूं पर विजय प्राप्त करने हेतु मानव व्रत तपस्या और उपवास का प्रयोजन करता था। मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनुष्य को अपनी भूख मिटाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। खा नंबर देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है,
तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं खा नंबर, सूरदास जी का जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुकनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार बल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा में गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। बाद में उन्होंने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। रचनाएं उनकी भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती, किंतु इनमें 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसके बाद के 3 कवि, यदि इन कवियों के आते हो तो आप इनके लिख लीजिएगा: तुलसीदास, भूषण और बिहारी लाल। तो राजमुकुट नाटक के आधार पर प्रताप का चरित्र चित्रण। प्रताप विदेशी शासक से लोहा लेने का प्रण करते हैं तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प नाटक की कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है। द्वितीयक अंक, प्रताप मेवाड़ के राजा बनते ही अपनी प्रजा के खोए हुए सम्मान की रक्षा करते हैं। वे प्रजा में वीरता का संचार करने के लिए अनेक आयोजन भी करते हैं। प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में। प्रायश्चित कहानी का सारांश या कथानक अपनी भाषा में लिखिए। कबरी बिल्ली यदि किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती तो कबरी बिल्ली से। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वह मायके से ससुराल आई थी। कबरी बिल्ली को मौका मिलते ही वह सारा घी दूध इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से 2 के अर्थ लिखिए। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। आगे नाथ ना पीछे पगई अनाथ। राम अनाथ है इसलिए सारा दिन घूमता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। नदीस का संधि विच्छेद, नदी धन ईस। क्या हो जाएगा? नदी धन ईस। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शिक्षालय का संधि विच्छेद, शिक्षा धन आलय। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनिए। स्वर्ण और सवर्ण, सोना और उच्च जाति। इसके बाद नेक्स्ट है अनल अनिल, अग्नि और वायु। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जल का क्या हो जाएगा? पानी, नीर। मित्र का क्या हो जाएगा? दोस्त, साथी, बंधु। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक का एक शब्द लिखिए जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि।
जो नष्ट होने वाला हो, नाशवान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमने सभी वाक्यों को शुद्ध कर दिया है, तो आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन से। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। आज सभा में कई नेताओं के भाषण हुए। मैंने लड़के को पढ़ाया। इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद नेक्स्ट है ख नंबर, उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं भी दो वस्तुओं गुण, आकृति और स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात, सरिस मन डोला, मुख चंद्रमा सा सुंदर। इसके बाद नेक्स्ट है चौपाई या सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद, सोरठा एक मात्रिक छंद है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने मोहल्ले में लाउड स्पीकर से पढ़ाई में व्यवधान अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करवाने हेतु पत्र, इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। या नीचे दिया गया है, अल्पवृष्टि के शिकार जनपद में किसानों की समस्याओं का संकेत करते हुए समाधान हेतु जिलाधिकारी को पत्र। तो लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी महोदय, विषय अल्पवृष्टि से हुई किसानों की समस्या। नीचे लिखेंगे सामान्य निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने गांव का नाम लिखना की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। इस बार हमारे क्षेत्र में अल्पवृष्टि से किसानों की सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसान भुखमरी की स्थिति में आ गया है। किसान के खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं पैदा हुआ है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाएं और उन्हें अगले साल बीज भी उपलब्ध करवाएं। इसके बाद नीचे लिख देंगे आपका बहुत ही धन्यवाद समस्त किसान। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपनी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर तो निबंध लिखना है। आज का किसान समस्या और समाधान प्रमुख बिंदु होंगे। प्रस्तावना, भारतीय कृषि की रूपरेखा, भारतीय कृषि की समस्या समस्या और समाधान, ग्राम उत्थान हेतु सरकारी योजना, ग्राम आदर्श कल्पना, उपसंहार। तो देख लीजिए आपके पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन है। प्राचीन काल प्रस्तावना, प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की लगभग 70% जनता गांवों में निवास करती है। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि ने ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की। भारत की सकल राष्ट्रीय आय का लगभग 30% कृषि से ही आता है। भारतीय समाज का संगठन और संयुक्त परिवार प्रणाली आज के युग में कृषि व्यवसाय के कारण ही अपना महत्व बनाए हुए है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में कृषि जन बहुसंख्यक जनता का मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवसाय होते हुए भी पिछड़ा हुआ है और अवैज्ञानिक है। जब तक भारतीय कृषि में सुधार नहीं होता, तब तक भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है और भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार के पूर्व भारतीय गांवों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारतीय कृषि, कृषक, गांव तीनों ही एक दूसरे पर अवलंबित हैं।
इन्हें उत्थान और पतन, समस्या और समाधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय कृषि का स्वरूप। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भारतीय कृषि का स्वरूप नेक्स्ट हेडिंग है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम भारतीय संस्कृति की समस्या, भारतीय कृषि की समस्या। फिर इसके बाद होगा प्राकृतिक प्रकोपों। इसके बाद लिखेंगे समस्या का समाधान, ग्रामोत्थान हेतु सरकारी योजना, आदर्श ग्राम की कल्पना। इसके बाद लिखेंगे उपसंहार। तो ग्रामों की उन्नति भारत के आर्थिक विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयास किया है। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे उपकरण और साख एवं सुविधाजनक ऋण व्यवस्था आदि देने का प्रबंध किया। इस दशा में अब भी और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी संस्कृति के मूल को पहचानेंगे और एक बार फिर से अपने सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करेंगे। उस समय हमारे स्वर्ग से सुंदर देश में वैसे भी गांव अनूठे जड़े नग की तरह सुशोभित होंगे। हम कह सकेंगे हमारे सपनों का संसार, जहां पर हम हंसता हो साकार, जहाँ शोभा सुख श्री के साज किए करते नित श्रृंगार, यहाँ यौवन मद मस्त ललाल, ये वही हमारे ग्राम। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आप इसे पीडीएफ में पाना चाहते हो तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com, SUBHANSH क्लासेस CLASSESS.com। गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट से वहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।